हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की स्थिति और विस्तार के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज हम बात करने वाले हैं जीके के 15 प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, अगर आप जियोग्राफी पढ़ना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, भारत का पूरा क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों, भारत का पूरा क्षेत्रफल यानी कि भारत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लेकर टोटल कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 2, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की भागीदारी है? दोस्तों, विश्व में भारत के पास कुल कितनी जमीन है? विश्व के टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितने प्रतिशत भागीदारी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.4%। विश्व के टोटल क्षेत्रफल में भारत का 2.4% भागीदारी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 3, विश्व में भारत से विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कितने देश बड़े हैं? दोस्तों, सवाल पर ध्यान दीजिए। ये सवाल इस तरह भी हो सकता है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो उसको सही जवाब हो जाएगा 7। और अगर ये सवाल पूछा गया है भारत से विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कितने देश बड़े हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 देश। दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत से 6 देश बड़े हैं। वह देश कौन कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये 6 देश क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़े हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 4, भारत का विस्तार लगभग कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच में है? दोस्तों, भारत का विस्तार लगभग कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 30 अक्षांश और देशांतरों के बीच में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 5, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? दोस्तों, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत जमीन पर कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 27.7%। दोस्तों, 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 6, द्वीपों सहित भारत के समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, द्वीपों सहित जो हमारे जो द्वीप हैं, द्वीपों सहित भारत की समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों, 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्र की तटीय सीमा लगती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 8, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कावरती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? दोस्तों, अगर आपको मालूम है कि कावरती किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। ग्रीष्मकालीन में यदि आप कावरती जाना चाहते हैं तो आपको लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में जाना पड़ेगा। कौन से प्रदेश में? सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं लगती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं लगती है? तो पाकिस्तान की भी लगती है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तजिकिस्तान। तजिकिस्तान से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटीय समुद्र सीमा सबसे छोटी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। क्योंकि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है
तो गोवा की समुद्र तटीय सीमा सभी सबसे छोटी है। देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 11। उत्तर भारत के उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों, उत्तर भारत के उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल भाग को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भांवर। भांवर खादर आप याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा भांवर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 12। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को एक दूसरे से अलग करता है? दोस्तों, कौन सा जलाशय, ऐसा कौन सा जलाशय है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को एक दूसरे से अलग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को एक दूसरे से अलग करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सवाल नंबर 13। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? दोस्तों, भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 43%। 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है भारत में। भारत में 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, सवाल नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर, नगर मतलब सिटी, कर्क रेखा मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अगरतला। अगरतला, अगरतला कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, सवाल नंबर 15। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन। पहला स्थान किसका है? तो चाइना का पहला स्थान है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।